हाँ तो भाई वेलकम है तुम सबका तीसरी ओडीआई की प्रीव्यू में। तुम लोगों को पता है भाई हम हर मैच से पहले प्रीव्यू आता है हमारा, जिसमें हम ओवरऑल हर चीज इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। भाई मैच में क्या होने वाला है, पिच कंडीशंस, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से प्लेयर फेवरेट्स हैं, वॉच आउट फेवरेट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई। ए टू जी एवरीथिंग, मतलब सब कुछ यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, कुछ खाने पीने के लिए पकड़ लो और आ जाओ भाइयों। मैं तुम लोगों को ये सब बता दूंगा ताकि भाई देखो तुम लोगों के लिए ये देखना चीजें जरूरी है ताकि तुम लोग जान सको ना, किसी के साथ बैठो कल को मैच देखने, कोई लड़की भी हो सकती है भाईजान, अब इम्प्रेस करने के लिए बैठी है तो मतलब पता हो ना मैच में क्या होगा, फिर तुम बताना उसको, ऐसी इम्प्रेस होंगे। फिर लड़का वड़का मतलब दोस्त वोस्त किसी के साथ भी बैठे हो उसको टशन मार दो ना, मतलब कि भाई यहाँ पे ये हो सकता है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैच ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन रहती है, सब कुछ पता लगेगा भाई। तो मैं पेटी बांध लो, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, और सब कुछ पता लगेगा तीसरे ओडीआई के रिलेटेड इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में क्या होने वाला है भाई। तो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सब। हाँ तो भाई सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं भाई। मैच होगा होलकार स्टेडियम इंडोर में भाई, इंडोर में मैच है। इंडोर में मतलब तुम्हें पता ही हमारे रोको अलग ही 20 मोड में होते हैं इंडोर में, तुम लोगों ने टेंशन ही नहीं लेनी। साथ ही साथ अभी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा ना जो तुम लोगों को काफी ज्यादा खुशी देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इस ग्राउंड पे काफी ज्यादा अच्छा कर चुके हैं और वो इस टीम में मौजूद है इंडिया की। तो भाई तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इंडोर में मैच है। और भाइयों वेदर की कोई टेंशन नहीं लेनी। जहां तक वेदर अपडेट की बात है भाई, वेदर ऑल क्लियर, 27-28 रहेगा, पूरा दिन गर्मी सर्दी टाइप रहेगी, मतलब सर्दी नहीं है गर्मी ही चल रही है भाई उधर, तो गर्मी होनी है पाइजन, टेंशन नहीं लेनी। बीसीसीआई ने पहली दफा कुछ अच्छा काम किया, मतलब ग्राउंड ऐसी ही लिए हैं जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं है, तो मजा आने वाला है भाई, टेंशन नहीं लेनी। पूरा मैच होगा 50-50 ओवर मिलेंगे पाईजान, मिचिल को अपने आर्ट दिखाने के लिए, रोको को अपनी चीज दिखाने, और भाई तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब देख लेना, अब रोको असल 20 फॉर्म में अब आएंगे, अब तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब रोको के ऐसे रन आ रहे हैं ना भाईजान, क्योंकि देखो पहला उन्होंने जीत लिया। अब पहले जीत के ना थोड़ा इजी होता है ना बंदा के, मतलब यार चलो एक ओडीआई जीत लिया, मेहमान आए हुए, कोई दूसरा उनको देना, तो दूसरा इसलिए दिया था भाईजान, दूसरा इस वजह से थोड़ी दिया था कि मतलब वो बेहतर टीम है भाई। मिचिल ने खेल लिया होगा तो क्या हुआ, जब रोको खेलते हैं भाई दुनिया देखती है, तो आप लोगों ने टेंशन ही नहीं। प्रेशर में रोको तो एंड खेलते हैं, मतलब क्या ही खेलना है। साथ ही साथ अय्यर को पता लग गया वो T20 में उसके तो अलग ही मतलब फौलादीदारों के साथ आएगा, वो टेंशन नहीं लेनी आपने। अय्यर को पता लग गया भाईजान, वो तिलक वर्मा बहुत मुझे अनफॉर्चुनेट लगा यार, तिलक वर्मा काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट था इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उसको अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई है भाइयों। ऐसे ही होता है भाई, अच्छी लड़कों के साथ, सारी मेहनत करें सब कुछ करें, इंजरी हो जाती है भाईजान। वहां पे लोग $25 की चड्डियां साइन कर रहे होते हैं, फिर नहारी बिरयानी सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन पाकिस्तानी पेसर्स अल्हम्दुलिल्लाह रेडी फिट फॉर द वर्ल्ड कप। तो भाई ये पता नहीं क्या चक्कर है भाईजान, नहीं इंजरी उनको भी ना हो यार, इंजरी तो किसी इंटरनेशनल प्लेयर को नहीं होनी चाहिए, करियर खत्म हो जाता है। लेकिन भाई तिलक वर्मा को सुन के काफी ज्यादा मतलब बुरा लगा, क्योंकि वो भाई एक तरीके से मेन प्लेयर है भाई इंडिया का मिडिल ऑर्डर के लिए। फोर्थ पे खिलाओ फोर्थ पे खेलता है, थर्ड पे खिलाओ थर्ड पे रन करता है, हर जगह रन करता है भाई, वो प्रेशर में रन करता है और ऐसा प्रेशर सोक करता है ना, मतलब बहुत मेच्योर प्लेयर न मिल लगता है वो, जब मारना हो तो मारता है, जब चला के खेलना हो चला के खेलता है। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई इंडिया के लिए, तो काफी ज्यादा बड़ा लॉस है। लेकिन उसके जो रिप्लेसमेंट पे आए वो भी काफी अच्छे, अपने सरपंच साहब है भाई। सरपंच तो आपको पता ही है पंजाब में जो धूम मचाई हुई है, तो T20 में मतलब कोई सवाल ही नहीं कर सकता। ऐसे क्लच प्लेयर हैं, वो हर फॉर्मेट के क्लच हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वो टेस्ट क्यों नहीं खेलते। वो देखिए जीजी भाई अपना माइंडसेट लगाते हैं, वरना क्लच वो हर मैच के प्लेयर है, हर फॉर्मेट खिला दो उनको, उसमें क्लच ही खेलना है उन्होंने। अब जीजी भाई पता नहीं कौन से अतरंगी कहीं से कहीं उठा के ला रहे होते हैं, कुछ ऑलराउंडर के नाम पे जीजी भाई अय्यर को नहीं खिलाएंगे, बाकी सबको खिला लेंगे। वर्ल्ड इंडिया में जो भी और अच्छा प्लेयर जीजी भाई को लगता है वो फौरन खिलाते हैं, चाहे फिर वो मेरा प्रसिद्ध रन मशीन हो या मेरा आयुष बदोनी द फ्यूचर लेजेंड स्टार हो। नहीं मैं उन लोगों को बुरा नहीं कह रहा, और मैं नीतीश रेड्डी भी आ गया भाईजान, नीतीश रेड्डी को भी बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जीजी भाई एक बंदा जो स्पेशलिस्ट है उसको प्रेफर करो ना भाई। मतलब ये क्या है, हर चीज में ले लू कट्टे, आधा कुछ आधा ये टीटर बटेर ये भर लेते हैं भाई टीम में जीजी भाई। और फिर जीजी भाई के साथ क्या होता है, मैच जीत जाते हैं, क्योंकि देखो रोको का साया है अभी भी ओडीआई टीम पे, तो इस वजह से मैच तो जीत जाते हैं, मैच का मसला नहीं होता। लेकिन वो थोड़ी बहुत उन बंदों को थोड़ा बहुत आता है ना, उस चक्कर में उनकी पूरी कहीं पे भी यूटिलिटी नहीं बनती, बैटिंग में प्रॉपर बैटिंग नहीं हो पाती, बॉलिंग में उस तरीके से बॉलिंग नहीं होती क्योंकि स्पेशलिस्ट होते नहीं है। तो जीजी भाई ऑलराउंडर की बजाय, अगर आप टेस्ट टीम में भी, आपको वैसे एक मशवरा है, लेकिन आप तो देखिए मास्टरमाइंड है, आप बड़े उस्ताद हैं, आपको मैं मशवरा होने वाला कौन देता, लेकिन फिर भी अगर अय्यर साहब को भी थोड़ा चांस दिया जाए टेस्ट में, अगर सरफराज साहब को भी चांस दिया जाए थोड़ा सा, तो मतलब वो स्पेशलिस्ट है ना, लेकिन चले वो आपकी अपनी मर्जी है। अब कुलदीप से नंबर 3 खिलाना है वो आपकी, अच्छा वो तो कोई और बात है भाईजान, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर भाइयों यही है जीजी भाई का अपना, यही है जीजी भाई ऐसी हरकतें करते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कभी खुशी होती है कभी गम होती है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। देखिए जीजी भाई इज द सेम कोच अंडर होम इंडिया वॉन द एशिया कप, जीजी भाई इज द सेम कोच अंडर होम इंडिया डिफीटेड यूएसए। मतलब भाई हल्का नहीं लेना आप लोगों ने, जीजी भाई का ऑरा अलग बैठता है। अभी वर्ल्ड कप में जाएंगे जीजी भाई बोलेंगे वी आर द आई एम द सेम कोच अंडर होम इंडिया डिफीटेड नामीबिया यूएसए पाकिस्तान। मतलब जीजी भाई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बात कर नहीं है, अभी T20 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया को भी हरा कर जीजी भाई देखिए मेरे हिसाब से गोटेड कोच हैं,
क्या हुआ T20 में थोड़े लग गए, लेकिन कोई बात नहीं भाईजान, जीजी भाई गोटेड कोच है, उनके बारे में आपको कुछ नहीं कहना। हाँ तो भाई रोको की जहां तक बात है, तो इस मैच में आप भूल ही जाओ, रोको ऐसा परफॉर्म करेंगे ना, मतलब देखो क्लच मोमेंट में रोको परफॉर्म ना करे ऐसा होता ही नहीं है, चाहे फिर वो विराट कोहली को ले लो, रोहित शर्मा को ले लो, मतलब जब भी प्रेशर पड़ा है ना, जब भी ऐसा हुआ है सीरीज निकालनी है, तब ऐसी मेच्योरिटी आती है ना, तब तुम्हें पता लगता है भाई उनके उम्र, उनके जो थोड़े बहुत बाल सफेद हो गए वो किस वजह से हुआ, वो ग्राउंड पे टाइम गुजार के हुआ। वो एक्सपीरियंस अब मेरी प्रिंसो के पास नहीं है ना भाईजान, जब छक्के चौके पड़ते हैं तो प्रिंसो इधर उधर देखा, रोहित भाई क्या करूं, रोहित भाई भी दिल में गालियां दे रहे थे, साढ़े मुझे से कैप्टनसी ले गया, अब मैं तुझे मशवरे भी दूं क्या करना है। मतलब देखिए भाईजान ये तो होता है, फिर जब पिटना शुरू होते हैं तब प्रिंसो की हालत टाइट हो जाती है, प्रिंसो फिर बोलते हैं जानी किसको बॉलिंग दूं, फिर प्रिंसो नीतीश रेड्डी को बॉलिंग देता, फिर उस पर मिचेल निकल निकल के छक्के मारता। तो भाईजान बस इतना सा मतलब है प्रिंसो के साथ, बाकी प्रिंसो लेजेंड है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात से। जीजी भाई ने जो बात बोली कि प्रिंसो लेजेंड है, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ। देखिए प्रिंसो एक ऑल फॉर्मेट ग्रेट नजर आ गए जीजी भाई को, तो अब फॉर्मेट में कैप्टन तो बना दिया, अब देखिए कैप्टन तो है, वो बड़े आदमी है, अब उनको कुछ कह थोड़ी सकते हैं। साथ ही साथ प्रिंसो के रिलेटेड भी आगे न्यूज है, प्रिंसो ने काफी अच्छा कुछ किया हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर, तो प्रिंसो की आपने टेंशन ही लेनी, रन उसके भी आएंगे। देखिए इंडोर का ग्राउंड मेरी प्रिंसो को पसंद है, प्रिंसो लाइक्स इंडोर, इंडोर लाइक प्रिंसो, तो प्रिंसो ने भी अच्छा करना है भाईजान। बाकी प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं भाईजान, मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 सेम ही रहनी चाहिए, कोई इतना मसला नहीं है, बस हाँ एक चेंज अगर जीजी भाई की गुजारिश और गुस्सा ही ना हो जाए तो भाइयों एक ऑलराउंडर कम कर लूं और एक बॉलर भी कर लूं। जीजी भाई नाराज तो नहीं, जीजी भाई के फैन मुझे गालियां दे देंगे। देखिए मैं एक मासूमाना सी बात करना चाह रहा हूँ, अब जीजी भाई को पसंद नहीं आती तो वो बड़े आदमी है, वो नहीं पसंद है उनको तो कोई बात नहीं, मैं क्षमा माफी चाहूंगा उसके लिए। देखिए जीजी भाई इतनी सी गुजारिश है, अगर आप रेड्डी को एक मैच के लिए पानी नहीं पिलवाए, चले बिठा दें कहीं, नहीं राणा जी को मैं नहीं कह रहा, राणा जी तो फ्यूचर के ग्रेट हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना कह रहा था अगर रेड्डी को एक मैच के लिए हटा के अगर उसकी जगह किसी और को खिला लिया, मतलब बदोनी को भी चले एक आध मैच अगर मिल जाए, अब देखें डाला है तो चेक कर लें, अंकुल रॉय का बदला था लेकिन चलो बदोनी भी नॉट बैड, बदोनी को खिला ले भाईजान। बदोनी वैसी मेरे कोहली के अंडर खेला हुआ है, दिल्ली में खेलता है, तो बदोनी को वैसी थोड़ा सा और कन्वर्ट थोड़ा बहुत आ जाता है भाईजान, तो बदोनी को एक आध मैच देना। देखिए रेड्डी वैसे भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो नहीं रहा, इंडिया को पिछले मैच में एक बैट्समैन की जरूरत पड़ गई थी, तो मेरा बदोनी बेहतर बैटिंग कर लेता है मेरे हिसाब से। देखिए नहीं इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस तो मेरे रेड्डी के पास ज्यादा है, वो अब उस बात पे देखो ये डिबेटेबल है मेरे हिसाब से भाई, अगर उसको खिला सकते हैं, लेकिन भाई जब उसको चांस दे दिया एक बदोनी को भी देना, इसका मतलब ये नहीं भाईजान रेड्डी को हटा देना। जीजी भाई देखिए थोड़ी सी एक दो बोतल अगर वो ग्राउंड में भिजवा दे तो मतलब मसला नहीं हो जाएगा भाईजान, थोड़ा सा ही पानी पिलाना है, 50 ओवर खत्म हो जाना, और न्यूजीलैंड तो वैसे ही हारेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जीजी भाई देखिए रोको जब 20 फॉर्म में आते हैं, न्यूजीलैंड जैसी कोई टीम, देखिए न्यूजीलैंड में एक कौन अच्छा कर रहा है, मिचेल अच्छा कर रहा है, मिचेल का भाईजान फेलियर ड्यू है, और ये कमेंटेटर कर्ज जैसी चीज होती है भाईजान, जब फेलियर ड्यू होता है ना एक बैट्समैन का, तो सबसे मुश्किल जो मैच होता है जिसमें उसकी 100% परफॉर्मेंस चाहिए होती है और उसकी फॉर्म भी लगी होती है, तो जब उसका फेलियर ड्यू होता है तो उसी मैच में फेल होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अभी न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सीरीज का फिनाले है भाई, तो मेरे हिसाब से मिचेल इस मैच में भाई फेल होगा। ये मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ अच्छा मैच हो, क्योंकि मिचेल ही उनके लिए स्टेप अप कर रहा है, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, यंग भी इस वजह से खड़ा हो गया था क्योंकि मिचेल स्टेप अप कर गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई कि मिचेल इस मैच में फेल हो जाएगा। अब ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है, मिचेल इस मैच में फेल हो जाएगा। बाकी प्लेइंग 11 की बात है, एक बदोनी को हटा दें, और अगर जीजी भाई आपकी गुजारिश हो तो एक और बात देखिए कह रहा हूँ, सिर्फ सुन लेने आप तो बड़े आदमी हैं आपके। देखिए अगर कृष्णा को भी नहीं मतलब थोड़ा सा बिठा दें थोड़ी देर के लिए, उसको बोले जानी तू जर्सी पहन के उतर, फिर वो होती है ना वो जो सब्स्टिट्यूट वाली जर्सी होती है, वो बोले जानी फिटिंग चेक कर रहा था, मतलब दूसरे प्लेयर के लिए चाहिए थी, तू पहन के बता कैसी है, फिर उसको पहना दे, फिर उसके बाद आप गेम कर दें, उसको जानी कोई दूध लिया, वो कम पड़ गया, रोहित भाई को दूध चाहिए चाय बनानी, आप दे दे उसको, आप दे दें, और वो जर्सी पर बोले जानी नीतीश से बोले, नीतीश नहीं सॉरी अर्शदीप से बोले, अर्शदीप जानी वो सब्स्टिट्यूट वाले उतार के जल्दी भाग के अंदर डाल दो कि जानी अंपायर को बताओ ये खेल रहा है, शीट में नाम डलवाओ बाहर में। कृष्णा को प्रसिद्ध भाई को बोले देखिए आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं नो डाउट, लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल बिट चांस देना अर्शदीप को, उसको भी चेक कर ले मिचेल वगैरह के सामने कैसा खेल रहा है, क्या हो रहा है, इंडियन पिचेस पे क्या चल रहा है। देखिए असल में 100 विकेट तो उसकी भी है ना, तो थोड़ा बहुत अगर अर्शदीप को भी चेक करने कोई मसला नहीं है। जीजी भाई ये सिर्फ मासूमाना समझ पर है, मासूमाना सी इल्तिजा है, बाकी आप तो ग्रेट हैं, ग्रेट कोच हैं, ग्रेट हर चीज में अच्छा करते हैं, मतलब टेस्ट ले लो ओडीआई T20 सब में ही प्रॉपर्ली जीतने के काबिल हैं आप। तो आपके देखिए मैं सिर्फ एक मशवरा है, लेकिन बाकी आप तो मास्टरमाइंड हैं, आपको क्या बोला जा सकता है कि अगर अर्शदीप को भी खिला लिया जाए तो बेहतर हो जाओगे। बाकी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात है, तो न्यूजीलैंड के जितने लड़के खेलने अच्छे भाईजान, क्योंकि नाम ही पहली दफा सुन रहा हूँ मैं तो, लेकिन नो डाउट अच्छा कर रहा है भाई, वो क्लार्क भी आया, बॉलर अच्छा कर रहा है,
वो मतलब अभी नया नया आया और काफी विकेट्स ले गया भाई। मेरे किंग कोहली को जिस बंदे ने आउट कर दिया वो हल्का बॉलर नहीं होगा भाई, फिर वो लेवल ही और है उसका। फिर मेरी जो दिल में रिस्पेक्ट थी क्लार्क के लिए बढ़ गई है। साथ ही साथ जेमीसन भाई से भी उम्मीद है मुझे, जेमीसन भाई भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन भाई ओवरऑल न्यूजीलैंड की बॉलिंग वीक लगती है, बट वो सम हाउ और दी अदर कुछ ना कुछ कर लेना भाई। पिछले मैच में देखो ब्रेसवेल ने 10 ओवर कराए और रन नहीं दिए। मतलब ये मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग सी बात थी कि इंडिया ने ब्रेसवेल को अटैक नहीं किया। शायद बॉल रुक के काफी आ रहा था पिच पे, इसका एक रीजन हो सकता है। पिछले मैच में बॉल काफी रुक के आ रहा था, लेकिन ये मैच तो भाई बैटिंग पैराडाइज है। जो बंदा पहले टॉस जीता वो बैटिंग ले। अब मेरी प्रिंसों के पास ये बहाना होगा कि देखिए गर्मी है तो सेकंड बारी में ड्यू आएगा तो बैटिंग करना और आसान हो जाएगा। तो ये बात ठीक है भाईजान, अब सीरीज बचानी है। पहले तो मैं भी कह रहा था फेयरलेस हो जाओ, लेकिन अब सीरीज बचानी है तो मेरे हिसाब से जो टॉस जीते उसको अब बॉलिंग ही ले लेनी चाहिए भाईजान, क्योंकि ड्यू फैक्टर है ना भाई। 27-28 डिग्री है तो रात में ड्यू तो आएगी। अब ड्यू आएगी तो अंडर लाइट्स बैटिंग करोगे तो उसमें फिर मजे से बॉल आ रही होगी, स्विंग ज्यादा नहीं होगा, ग्रिप करने में मुश्किल होगा बॉलर्स को। तो मेरी प्रिंसो भी टोटल डोमिनेट करेगी ना फिर। तो इसकी वजह से जहां तक प्लेइंग 11 की बात है मेरी न्यूजीलैंड की, तो भाई सेम ही रखो, जो चल रहा है वही चलने दो, क्योंकि ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर। इस टीम में केन मामा नहीं है, एक तरीके की सी टीम ही है भाईजान। जी भाई बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात बता दूं, एक तरीके की सी टीम ही है। और सी टीम से तो पिछला मैच हार गए इंडिया, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। सी टीम हुई तो क्या हुआ, सी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसी की सी टीम थी भाईजान। देख लो भाई, अब अपना अपना होता है। वैसे लोगों को ट्रोलिंग करनी पड़ जाती है, लेकिन अब इंडिया की इतनी बड़ी टीम वो सी टीम से हार गई। नहीं देखिए मसला पता है क्या था, रोको ने रन नहीं किया ना जी भाई। अब आप मानते नहीं हो, रोको जब जब रन नहीं करते इंडिया के वैसे ही लगते हैं। ये पता लगता है वो 37 के हो 36 के हो जितने के भी हो, डेढ़ ही तो है इंडियन टीम के। जब तक वो रन नहीं करें तो मतलब टीम का अच्छा टोटल बनता ही नहीं है। चाहे फिर वो जल्दी मेरी प्रिंसो ऑल क्लास हो या मेरी अय्यर ऑल क्लास हो या ये क्लास वो क्लास, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, कोई सी भी क्लास हो। देखिए जब तक मेरी किंग की क्लास नहीं निकलती, जब तक मेरे रोहित द किंग की क्लास नहीं निकलती, जब तक मेरे कोहली द ग्रेट की क्लास नहीं निकलती, तब तक इंडिया मैच नहीं जीतता भाईजान। ये तो सीधी बात है। तो इन दोनों का कल के मैच में परफॉर्म करना ड्यू भी है और मेरे हिसाब से होगा भी, क्योंकि भाई इतना एक्सपीरियंस है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फेलियर थोड़ी था भाई, वो तुम लोगों को फेलियर लग रहा है। अबे विराट ये 5-6-50 के बाद 6 मैच एक साथ 50 के बाद नहीं, बल्कि 5 थे शायद, 5-50 के बाद छठा फेलियर आया। फेलियर भी नहीं है भाई, 23 रन उसमें ही बना है। अगर निकाल के देखो 280 प्लस रन है उसके 6 गेम में। मतलब भाई चेक कर रहे हो, और चेक कर रहे हो बंदे का, 300 से भी ज्यादा रन होंगे बल्कि। तो ये फेलियर होता है भाई, फेलियर नहीं होता। उसमें भी 23 रन करके गया। वो एक बैड डे आया था कि सम डे और दी अदर, लेकिन भाई वो बड़ा बुरा प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे हिसाब से रोको में से किसी एक की सेंचुरी या फिर 90 जरूर आएगा भाई। इस मैच में लिख के रख लो, अगर ये मैच इंडिया को जीतना है तो करना भी पड़ेगा रोको को, और मेरे हिसाब से करेंगे भी। तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। जहां तक भाइयों बात है कि इस ग्राउंड पे आखिरी मैच कब हुआ था और कौन जीता था, तो भाइयों आखिरी मैच हुआ था 2023 में। ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी इंडिया का, उसके अंदर भाई ये मैच हुआ था 1 मार्च को मैच हुआ था 2023 को। और उसमें भाई इंडिया ने 400 रन ऑलमोस्ट बना दिए 399 पे, 5 विकेट के नुकसान पे। और ऑस्ट्रेलिया 217 पे ऑल आउट हो गई थी भाईजान। काफी ज्यादा जबरदस्त यादें हैं इंडिया की इस मैच के साथ। अय्यर ने कुछ ज्यादा ही आउट क्लास कर दिया था भाई। अय्यर ने 100 मारा था, शुभमन गिल मेरी प्रिंसों ने भी 100 मारा था। तो देखिए ये तो अच्छा साइन है मतलब टीम के लिए। और मेरे राहुल ने भी 52 किया था। मतलब भाई तीनों जो आखिरी दफा इस ग्राउंड में जो मैच खेले गए ना इंटरनेशनल ओडीआई, उसमें तीनों करंट प्लेयर जो थे उन्होंने भाई डोमिनेट किया। तो होपफुली भाई फिर तो मेरी प्रिंसो आ रही है ना, मतलब बैक विद अ बैंग हो रहा है। तुम लोगों ने भी टेंशन क्यों लेनी है। मेरी प्रिंसो जहां भी रन करती है आउट क्लास ही करती है दूसरी टीम को, अपनी एलिगेंस से मार देती है वो दूसरी टीम को। मतलब बॉलर बेहोश होने लग जाते हैं बॉल डालने के बाद। उफ प्रिंसो क्या शॉट खेला, प्रिंसो को जाते जाते फ्लाइंग किस भी दे देता। ऐसे ऐसे शॉट खेलता है मेरी प्रिंसो। नहीं भाईजान ज्यादा हो गया थोड़ा, ये थोड़ा गे शीट होता है यार। तो ऐसे होता है। बाकी भाइयों जहां तक बॉलिंग की बात है कि इस ग्राउंड पे बॉलिंग में किस ने क्या उखाड़ा, तो भाइयों उसमें भी बहुत एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि भाइयों लिस्ट में पहला नाम तो श्रीशांत का, वो तो रिटायर होगा, लेकिन दूसरा नाम मेरे जड्डू भाई का है और तीसरा नाम यूवी पाजी का है, लेकिन चौथा नाम कुलदीप का है। मतलब भाई दोनों ने 2-2 मैच खेले हुए और उसके अंदर 6 और 5 विकेट लिए हुए भाइयों। टेंशन ले लेनी मतलब फुल डोमिनेशन आ रही है। दोनों बॉलर जो एक्टिव हैं, दोनों स्पिनर्स भाईजान इंडिया के मेन जो स्पिनर्स हैं, दोनों ने कमाल किया इस ग्राउंड के ऊपर। तो भाइयों इजी तो आना ही नहीं है, विकेट्स इंडियन ने ली है, इस पे टेंशन ही लेनी। बाकी भाइयों जहां तक रन की बात है, किसने इस ग्राउंड पे ज्यादा रन में उखाड़ा हुआ क्या किया हुआ, तो भाइयों मेरी प्रिंसो लीड कर रही है। मतलब सिर्फ वीरू पाजी हैं, पर वीरू पाजी तो ग्रेट है ना, उनका कुछ कह नहीं सकता। तो उसके नीचे मेरी गिल है, मेरी प्रिंसो मतलब आउटस्टैंडिंग खेला हुआ भाई। इसमें तो एवरेज भी बहुत खतरनाक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही खतरनाक एवरेज है। 2 मैच में 216 रन है, 112 हाईएस्ट है, 108 का एवरेज है गिल का इस ग्राउंड के ऊपर। तो मतलब भाइयों प्रिंसो डोमिनेशन आ रही है कल। मैं तुम लोगों को पहले से ही वार्न कर रहा हूँ, सही है ना। ये जेमिसन वगैरह जितने में सारे बच के रहना मेरी प्रिंसो से। मेरी प्रिंसो इज ऑल क्लास, नो जोक, मतलब सही है ना।
जितनी एवरेज है मतलब भाई फॉर रियल क्या एवरेज है 108 मेरा भाई। और तीसरे लिस्ट में अपने रोहित भाई हैं, लेकिन उनके 5 मैच हैं और उसमें 205 रन किए। मतलब प्रिंसो ने जितने 2 मैच में मारे उससे कम रोहित भाई ने 5 मैच में मारे। प्रिंसो का ऐसा रिकॉर्ड है। वो उनकी भी एवरेज काफी ज्यादा अच्छी है, 41 की एवरेज है रोहित शर्मा की ग्राउंड के ऊपर। तो भाई हल्का तो आना ही नहीं है, मतलब तुम लोग बच के रह लो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, विराट कोहली का थोड़ा ठीक ठाक रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन भाइयों किंग को रिकॉर्ड से कब फर्क पड़ा है। इतनी सेंचुरीज बनानी है अब तो याद ही नहीं रहता कौन सी कहाँ मारी थी। मतलब ये तो किंग का हो रहा है, क्या कह सकते हैं। किंग कोहली ने 4 इनिंग खेली है, 99 रन है, 36 हाईएस्ट है और 33 का एवरेज है पाईजान। तो यही है, मतलब नॉट आउट गए ज्यादातर मैचेस में, वो खत्म हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। मेरी प्रिंसों ने शायद कुछ छोड़ा नहीं होगा मेरे किंग के लिए। खैर जो भी है भाई, वो डोमिनेशन आ रही है, कल टेंशन नहीं लेनी। कल का मैच इंडिया जीतेगा 110%, कोई मसला नहीं है भाईजान, टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि भाइयों मैंने आपको बताया कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो भाइयों जो टॉप 3 हाई स्कोर है ना वो इंडिया ने बनाया है भाईजान। इंडिया ने 418 किया था 2011 में, वीरू पाजी ने 150 रन मारे थे भाई उस मैच के अंदर। मतलब चेक करो वीरू पाजी का घेर उस टाइम पे होते थे T20 वाले, जब लोग ओडिया में टेस्ट खेला करते थे। मतलब चेक करो वीरू पाजी तो अलग ही लेवल के मतलब T20 प्लेयर थे यार, आउटस्टैंडिंग ग्रेट है वो तो इंडिया के। फिर दूसरे नंबर पे भाई इंडिया ने ही बनाया है, वो भी 399, बल्कि टॉप 3 स्कोर्स इंडिया ने बनाया है जो हाईएस्ट इस ग्राउंड पर, 399 और 385। दोनों इंडिया ने किया था, एक 2023 में, दोनों ही 2023 में किया, एक जनवरी में किया और एक सितंबर में किया। एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, दोनों ही जीते हैं भाई, दोनों ही जीते हैं। फिर न्यूजीलैंड है वो 295 किया हुआ उन्होंने। न्यूजीलैंड ने भी ठीक ठाक किया हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अरे भाइयों मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर मेरी प्रिंसो बैटिंग की तरफ चली है, लेकिन मेरी प्रिंसो देखिए शायद ड्यू व्यू का फैक्टर कुछ आ जाए तो कर ले, तो इसका हो सकता है कि मेरी प्रिंसो जो है वो बॉलिंग ले ले, तो आप लोगों ने उस पर हैरान नहीं होना। देखिए मेरी प्रिंसो गोइंग फॉर द विन। मेरी प्रिंसो जब डेड लॉक्ड है तो बता रही है, क्योंकि प्रिंसो का जहां पे रिकॉर्ड इतना अच्छा हो वहां पे वो बैटिंग करना क्यों नहीं चाहेगा। मेरी प्रिंसो आग लगा देगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, सही है ना। तो इस ग्राउंड पे मेरे हिसाब से तो भाई बॉलिंग लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइनअप इतना अच्छा है तो बैटिंग आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है भाईजान, इजी शिट है, कोई मसला नहीं है। खैर भाई इट इज टाइम फॉर बोल्ड प्रेडिक्शंस। मेरे हिसाब से भाई न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल ने काफी अच्छा कर लिया, तो मिचेल का फेलियर ड्यू है भाई, सॉरी टू से। अगर नहीं है इतना कंसिस्टेंट हो गया तो भाई क्या फी कमाल ही बात है भाई। मतलब मैं तो फिर आगे भंगड़े डालूंगा मिचेल के लिए। मिचेल मेरा ओडीआई प्लेयर हो गया भाई, फिर मैं समझ जाऊंगा नंबर 1 जो बना ये ओडीआई का प्लेयर, मतलब अब शायद बन जाएगा नई रैंकिंग्स में, क्योंकि विराट कोहली से ऊपर चलेगा इसके पॉइंट्स। तो एक काफी ज्यादा डिजर्विंग का मैं समझ जाऊंगा अगर इसने इस मैच में भी रन कर दिया, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है भाई, क्योंकि इतने कंसेक्यूटिवली रन करना काफी ज्यादा मुश्किल रन होता है। क्योंकि इस वजह से जब जो लोग करते हैं फिर उनको किंग गोड बोला जाता है ना, मेरे विराट कोहली की तरह। तो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मिचेल कर सकता है भाई, मिचेल कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि करेगा भाई, देखो न्यूजीलैंड की तरफ से मेरे पिक प्लेयर्स फॉर वॉच आउट, तो उस पे होगा ग्लेन फिलिप्स होगा भाई बैटिंग में, और बॉलिंग में मेरे हिसाब से जेमिसन होगा भाई। और जहां तक इंडिया की बात है, तो इंडिया में मेरे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग में, दोनों में से कोई एक मारेगा सेंचुरी, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। या चलो प्रिंसो का भी अच्छा रिकॉर्ड है, प्रिंसो भी शायद बना सकता है, लेकिन मैं तो रोको के साथ ही जाऊंगा भाईजान। अपने रोको मोस्ट रिलायबल है, टेंशन नहीं लेनी। नहीं प्रिंसो भी ज्यादा रिलायबल है, लेकिन प्रिंसो तो ग्रेट है ना, हम उनके बारे में इतना कुछ कह नहीं रहा। मेरे हिसाब से रोको करेंगे भाई इसमें रन। तुम लोग मुझे गालियां लिख सकते हो, निम्बिया मुझे गालियां लिख सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जो है वो है, मैं ये बता रहा हूँ। देखो मोस्ट एक्सपीरियंस ही देता है, तो भाई मेरे हिसाब से रोको रन करेंगे। और बॉलिंग में कुलदीप भाई मैजिक दिखाया, क्योंकि कुलदीप का जिस तरीके से पिछले मैच में फेटा लगा ना, 82 रन मार दिया उसको 10 ओवर में। न्यूजीलैंड शर्म नहीं आई इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया के हुकुम को इक्के को आपने ऐसे कैसे मारा। जीजी भाई के दिमाग की वायरें हिल जाती है जब कोई अच्छे बॉलर को इतना ज्यादा मारो। फिर जीजी भाई को लगता है वो बॉलर इतना केपेबल नहीं रहा, फिर उसको एक फॉर्मेट का बना देता है। जस्सी भाई का तो पता ही होगा आपको, इफ यू नो उनको वर्कलोड के नाम पे एक फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया। खैर अब मैं क्या बोलूं उस पे भाइयों। खैर इसी नोट पे भाई वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है कल इंडिया मैच जीते, मजे से जीते, कोई 100-150 रन से ना जीते, कोई क्रंच मैच हो, आखिरी ओवर में जाके खत्म हो, तो काफी ज्यादा मजा आएगा भाई, अच्छा संडे बन जाएगा। खैर भाई अपना जो भी फेवरेट पार्ट था वो कमेंट कर सकते हो, और अपना फेवरेट प्लेयर भी नीचे कमेंट करो। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।